आज के क्लास का हमारा ये क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपका पीवाईक्यू रह चुका है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपका कॉइन से रिलेटेड है, जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं एंड गेस करके आंसर मार्क करके आते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करना है ये देख लो। क्या लिखा है क्वेश्चन में, सबसे पहले रीड आउट करेंगे, ब्रेक करके क्वेश्चन को हम समझने का कोशिश करेंगे। अ टोटल ऑफ 324 कॉइन्स, ठीक है, टोटल कितना 325 कॉइन्स का, ऑफ 20 पैसे एंड 25 पैसे। हम 20 पैसे को x मान ले रहे हैं, 25 पैसे को y मान ले रहे हैं। सम कितना का बना रहा है, 71 का, रुपीज 71 लिखा है, पैसे 71 नहीं, रुपीज 71 लिखा है। दैट मीन्स दिस इज 20 पैसे प्लस 25 पैसे इक्वल्स टू 71 रुपीज है। इसको हम पैसे में कन्वर्ट करने के लिए इंटू करेंगे 100 से। दैट मीन्स यहाँ हो जाएगा 20 पैसे प्लस 25 पैसे इक्वल्स टू 7100 पैसे। अब जैसे कि इसको हमने x माना है, इसको y माना है, दैट मीन्स यहाँ पे 20x लिखा प्लस 25y लिखा इक्वल्स टू 7100। अब आप पूछोगे मैम ये 324 का क्या यूज है, तो ये क्यों क्वेश्चन में दिया है, तो ये भी हम लोग देख लेंगे। क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है आपको, नंबर ऑफ 20 पैसे कॉइन्स, मतलब नंबर ऑफ 20 पैसे कॉइन्स आपको फाइंड आउट करना है। मतलब आपको वैल्यू किसका निकालना है, आपको x का वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब जबकि हमें यहाँ पे पता नहीं है कि कितना का टोटल, जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दे दिया है बट यहाँ पे ऐसे कुछ दिया नहीं है, तो हम इसको x और y लेकर के ही सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला इक्वेशन क्या बनेगा, x प्लस y इक्वल्स टू कितना अमाउंट था, दैट वाज 324 अमाउंट था। ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन हमारा क्या बना था, जैसे कि यहाँ से हम देख सकते हैं दूसरा इक्वेशन 20x प्लस 25y, सो दिस इज 20x प्लस 25y इक्वल्स टू 7100। ये हमारा इक्वेशन 2 बना था। क्वेश्चन में हमें सॉल्व करना है x का वैल्यू, ठीक है, ये हमें पता है। अब x का वैल्यू अब हमें पता करने के लिए सबसे पहले हमें y को क्लियर आउट करना होगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे y दिया हुआ है जिसको हमें क्लियर आउट करना होगा। तो पहला इक्वेशन से क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 324 एंड y इक्वल्स टू 324 माइनस x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैंने x को इधर से उधर किया, लेफ्ट राइट किया है बस, है ना, तो कोई इसमें सीन नहीं है। बस मैंने x का वैल्यू को निकालने की मींस x का वैल्यू को पुट करने का चाहा, तो हमारा ये पहला इक्वेशन बन गया अभी। ठीक है, पहला इक्वेशन को मैंने इसी को सेम टू सेम एज इट इज यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब जैसे कि यहाँ पे मुझे y का वैल्यू पता है, ठीक है, तो मेरा यहाँ पे इक्वेशन क्या था, दिस वाज 20x प्लस 25y इक्वल्स टू 7100। अब यहाँ पे मुझे y का वैल्यू मुझे पता है, तो क्या मैं यहाँ पे y का वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ, यहाँ पे जो y का वैल्यू यहाँ पे निकाला है बिल्कुल कर सकती हूँ। तो सब्स्टिट्यूटिंग y वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखो 20x का मैंने 20x लिख दिया, प्लस का प्लस, 25 के जगह मैंने 25 लिखा, लेकिन इस y की जगह मैं क्या लिखूंगी, मैं y की जगह ये y का वैल्यू को लिखूंगी, दैट इज 324 माइनस x। तो यहाँ पे लिख दिया 324 माइनस x एंड इक्वल्स टू 7100। ठीक है, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। y का वैल्यू हमें पता चल गया है, y का वैल्यू हमने डाल दिया एज इट इज। एंड अब हम यहाँ से अपना मेन सॉल्विंग पार्ट स्टार्ट करेंगे। 20x का 20x लिखा प्लस 25 इंटू 324 करेंगे, क्योंकि इसको हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा, फिर सेम हमें यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करना होगा। तो 324 को 25 से मल्टीप्लाई करो फटाफट से, 4 5 जा 20, 2 12, 2 1 15 एंड 16 क्रॉस, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 6। ठीक है, तो 0 10 9 10 हो गया, 6 7 8 9 10 1 11, यहाँ 1 होगा ना, हाँ 8100। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से 8100 आया, माइनस 25 यहाँ x हो जाएगा, 25x लिख दिया। अब हम इसको यहाँ पे 7100 लिख देंगे। आगे सॉल्व करते हैं, नंबर को एक साइड रख लेते हैं, x वैल्यू को एक साइड रख लेते हैं, दैट मीन्स 20x एंड ये अभी भी इक्वल के इस साइड ही है, तो दैट्स वाई मैं यहाँ पे 25x लिख रही हूँ, इक्वल्स टू यहाँ पे ऑलरेडी आपका 7100 प्लस में है, ये यहाँ पे प्लस में है, तो इसको मैंने माइनस में ले जाके यहाँ पे लिख दिया 8100। यहाँ पे माइनस करेंगे कितना आएगा, 5x आएगा। यहाँ पे अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 2 3।
ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो। दैट मीन्स 1000 डिवाइडेड बाई 5, क्रॉस करेंगे इसको तो 5 2 जा 0 जा, मतलब हमारा x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू आया 200। हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना था, हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था x का वैल्यू, क्योंकि हमें x का वैल्यू नहीं पता था और x इज इक्वल्स टू 20 पैसे, दैट्स वाई आपका x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 200। दैट मीन्स हमारा आंसर क्या होगा 200। समझ में आया कैसे मैंने फाइंड आउट किया इसको और कितना इजी था ये क्वेश्चन, आप आराम से सॉल्व कर सकते थे इस क्वेश्चन को। तो बस आपको क्वेश्चन को समझना है, बाकी सॉल्विंग पार्ट तो इजी है। चलो ये हो गया हमारा आज का क्वेश्चन। तो अगर कहीं डाउट हो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो, आपका डाउट को क्लियर किया जाएगा डेफिनेटली। एंड आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है। ये आपका PYQ है तो इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन NTA की तरफ से। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।